हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे सोशियोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इंडियन थिंकर्स राधा कमल मुखर्जी एंड इरावती कर्वे। जो आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आना एग्जाम में हमेशा तय होता है। तो आज का टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करना। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। इससे पहले हमने 10 प्रैक्टिस सेट और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं। अगर आपने वो सारा वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 स्टेट सेकंड फेज की तैयारी कर रहे हो तो आपके सिलेबस में टोटल 15 यूनिट दिए गए हैं। जितने टॉपिक्स आपके सिलेबस में मेंशन है वो सारे टॉपिक्स कवर करते हुए 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर और मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्लास 11-12 का जो आपकी बीपीएससी टीआरई 3 में 20 से 22 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो आपको कंप्लीट आपको मिल जाता है। साथ में आपका ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलेगा सिर्फ 300 में। अगर आप कंप्लीट 150 मार्क्स का कंप्लीट नोट्स लेते हो, जिसके अंदर सोशियोलॉजी, जीके, जीएस, लैंग्वेज पेपर और आपको व्हाट्सएप का सोशियोलॉजी पेड ग्रुप जहाँ पे आपको अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज प्लस आपको ग्रुप डिस्कशन, साथ में आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्वालिफाई कर सकते हो, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, कैसे मैंने खुद का पेपर क्वालिफाई किया, सब कुछ आपको गाइड किया जाएगा। अगर आप स्टेट की तैयारी कर रहे हो तो स्टेट वालों के लिए 100 मार्क्स का सोशियोलॉजी, 30 मार्क्स का आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड 20 मार्क्स का अदर स्किल। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 500 में। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कॉल कर सकते हो। आज शाम 5 बजे आपका सोशियोलॉजी का रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है। जो कल आपका टेस्ट सीरीज हुआ था उसका आज रिजल्ट आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और सोशियोलॉजी का पेड ग्रुप में देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, राधा कमल मुखर्जी को किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाना जाता है? पहला ऑप्शन है सामाजिक संतुलन, जैविक निर्धारण, धार्मिक समाजशास्त्र या ऑप्शन डी राजनीतिक समाजशास्त्र। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सामाजिक संतुलन। मुखर्जी ने सामाजिक संतुलन और मानव मूल्य के बीच संबंधी पर काफी ज्यादा जोर दिया था। अगला क्वेश्चन है, राधा कमल मुखर्जी ने किस अवधारणा को विशेष रूप से विकसित किया? इस क्वेश्चन को विवेक क्वेश्चन टेक आउट करना क्योंकि सवाल ऑलरेडी आपके बीबीसी टीआर 1 में पूछा जा चुका है। पहला ऑप्शन है मानव प्रकृति संबंध, सामाजिक संघर्ष, जातीय संघर्ष या सामाजिक गतिशीलता। तो क्वेश्चन सेकंड का जो भी आंसर ए टिक आउट कर रहा है उनका आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द फिलोसफी ऑफ सोशल साइंस किसने लिखी है? जी एस घुरिये, राधा कमल मुखर्जी, इरावती कर्वे या एम एन श्रीनिवास। ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर विवेक क्वेश्चन टेक आउट करना। तो क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राधा कमल मुखर्जी। इन्होंने इस पुस्तक में समाज विज्ञान के दार्शनिक आधारों पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा की है। अगला क्वेश्चन है, राधा कमल मुखर्जी का प्रमुख कार्यक्षेत्र क्या था? पहला ऑप्शन है ग्रामीण समाज, ऑप्शन बी है पर्यावरणीय समाजशास्त्र, ऑप्शन सी शहरी समाज या ऑप्शन डी धार्मिक समाज। सी है शहरी समाज, ऑप्शन डी है धार्मिक समाज। तो क्वेश्चन फोर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, आपको बताना है कि राधा कमल मुखर्जी ने समाजशास्त्र को किससे जोड़ा था? ये सवाल काफ़ी बेहतरीन है, इसे याद रखना कि राधा कमल मुखर्जी ने समाजशास्त्र को किससे के साथ जोड़ा था? जैविक विज्ञान, नैतिकता और मूल्य, औद्योगिक विकास या विज्ञान और प्रौद्योगिकी।
जो भी आंसर सी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, नैतिकता और मूल्य। याद रखिएगा कि राधा कमल मुखर्जी ने नैतिकता और मूल्य के साथ समाजशास्त्र के अध्ययन को जोड़ा था। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इरावती कर्वे का सबसे प्रसिद्ध कार्य कौन सा है। इन ऑप्शन को ध्यान से देखिए और बताइए इरावती कर्वे का सबसे प्रसिद्ध कार्य कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, जो कि इरावती कर्वे का एक प्रसिद्ध फेमस पुस्तक है जिसमें उन्होंने परिवार और रिश्तों के संरचना का अध्ययन किया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, इरावती कर्वे ने किस विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई थी। पहला ऑप्शन है दिल्ली विश्वविद्यालय, पुणे विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या ऑप्शन डी मद्रास विश्वविद्यालय। तो क्वेश्चन 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुणे विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन, इरावती कर्वे ने किस प्रकार के समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण का उपयोग किया था। इन ऑप्शन को ध्यान से देखिए और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और शेयर आप लोग जरूर करना, क्योंकि आप वीडियो लाइक करते हो उससे हमें पता चलता है कि वीडियो आपको पसंद आ रही है। तो आपके लिए और कंटेंट और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सारे टॉपिक्स हम लोग जरूर कवर करके आपके लिए टॉप 30 क्वेश्चन लेकर बहुत जल्द आने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग जरूर करना। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इरावती कर्वे ने किस पर विशेष रूप से शोध किया था। पहला ऑप्शन है आदिवासी समाज, जाति और परिवार, शहरी समाज या ऑप्शन डी है औद्योगिक समाज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जाति और परिवार। अगला क्वेश्चन है द हिंदू सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है। इस क्वेश्चन को रट्टा मार लेना, ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार आपके सोशियोलॉजी एग्जाम में सवाल पूछे जा चुके हैं कि द हिंदू सोसाइटी के राइटर कौन है। पहला ऑप्शन है राधा कमल मुखर्जी, इरावती कर्वे, एम एन श्रीनिवास और जी एस घुरिये। आपको बता दें कि एम एन श्रीनिवास एंड जी एस घुरिये पे हमने टॉप 30 क्वेश्चन कल ही कंप्लीट किया था, कल या परसों। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में जरूर चेकआउट करना। ये दो टॉपिक्स आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो भी आंसर ए टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर गलत है, क्योंकि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, इरावती कर्वे, जिन्होंने हिंदू सोसाइटी नामक पुस्तक लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 11, दोनों समाजशास्त्रियों का कार्य मुख्य रूप से किस पर केंद्रित माना जाता है। पहला ऑप्शन है धार्मिक समाज, ग्रामीण और पारिवारिक समाज, औद्योगिक समाज या ऑप्शन डी है राजनीतिक समाज। तो क्वेश्चन 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, राधा कमल मुखर्जी और इरातिक कर्वे ने दोनों ने किस विषय पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया था। आर्थिक विकास, सांस्कृतिक विविधता, शहरीकरण या ऑप्शन डी है तकनीकी प्रगति। तो जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। दोनों ने भारतीय समाज की सांस्कृतिक विविधता को काफ़ी ज़्यादा गहराई से समझा था। अगला क्वेश्चन है राधा कमल मुखर्जी और इरातिक कर्वे ने
दोनों ने किस दृष्टिकोण को अपनाया है? इन ऑप्शन को ध्यान से देखिए और बताइए क्वेश्चन 13 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी। क्वेश्चन नंबर 14, राधा कमल मुखर्जी और इराती कर्वे ने कार्यों में समानता क्या था? पहला ऑप्शन है जाति व्यवस्था का विरोध, सामाजिक संबंधों का अध्ययन, शहरीकरण पर शोध या धार्मिक अध्ययन। दोनों में क्या कॉमन था आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक संबंधों का अध्ययन। अगला क्वेश्चन, राधा कमल मुखर्जी और इरादी कर्वे के योगदान को किस रूप में देखा जाता है? याद रखिएगा ये सवाल आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो ध्यान से ऑप्शन को रीड करना और बताओ क्वेश्चन 15 का राइट आंसर क्या होगा। इसमें मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, तो ध्यान से ऑप्शन को आप लोग रीड कीजिएगा। तो क्वेश्चन 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय समाज के संशोधक। अगला क्वेश्चन, राधा कमल मुखर्जी ने समाज के अध्ययन के लिए किस दृष्टिकोण का उपयोग किया है? जैविक दृष्टिकोण, अंतःविषयक दृष्टिकोण, पारंपरिक दृष्टिकोण या ऑप्शन डी है रचनात्मक दृष्टिकोण। आपको बता दें कि आज शाम 5 बजे आपका सोशोलॉजी का जो टेस्ट कल हुआ था, एनसीईआरटी क्लास 11 का पहला चैप्टर सोशोलॉजी एंड सोसाइटी, उसका रिजल्ट शाम 5 बजे आपके टेलीग्राम ग्रुप और पैड ग्रुप में इसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना। वहाँ पे आप, अगर आपने टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया होगा, तो आप टेस्ट आज अटेम्प्ट कर सकते हो और अपना रिजल्ट भी आप देख सकते हो। तो उस टेस्ट को आप ज़रूर अटेम्प्ट करना और शाम 5 बजे आप सबका, जो भी सोशियोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, उनके बीच आपका रैंक कितना आ रहा है, वो देखना काफ़ी आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि जब तक आप अपने कॉम्पिटिटर से, जब आप टेस्ट देते हो साथ में, तो आपका रैंक पता चलता है कि आपकी तैयारी कितनी हुई है और आप कितने पीछे हो। इसलिए टेस्ट लगाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्ज़ाम से पहले। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करना, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके आप वहाँ पीडीएफ, जो आपका टेस्ट है उसे आप उसे लिंक पे क्लिक करके आप टेस्ट लगा भी सकते हो और अपना रिजल्ट आप देख भी सकते हो। क्वेश्चन 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, अंत विषयक दृष्टिकोण, ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा कि मुखर्जी ने समाजशास्त्र, पर्यावरण विज्ञान और नैतिकता के एक साथ जोड़कर अध्ययन किया था। इस ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है, आप जाकर वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको नहीं मिल रहा हो, तो कमेंट बॉक्स में आप टेलीग्राम ग्रुप लिख कर भी मैसेज कर सकते हो, मैं आपको वहाँ पर लिंक शेयर कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, राधा कमल मुखर्जी ने किस सामाजिक इकाई को सबसे ज़्यादा अधिक महत्व दिया है? पहला ऑप्शन है व्यक्ति, परिवार, समुदाय या राज्य। तो जो भी आंसर व्यक्ति, परिवार टिक आउट कर रहे हैं, उनका आंसर गलत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समुदाय। कुछ अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले से आप वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लो और आपको बताना है कि मुखर्जी की प्रमुख रचना मैन एंड हिज हैबिटेशन किस विषय पर आधारित है? पहला ऑप्शन है मानव विकास, पर्यावरण और संस्कृति, जाति व्यवस्था या ऑप्शन डी धार्मिक अध्ययन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन को याद रखना, इस सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, राधा कमल मुखर्जी को किस विशेष योगदान के लिए जाना जाता है? पहला ऑप्शन है मानवाधिकार, ग्रामीण समाज का विकास,
पर्यावरणीय संतुलन या ऑप्शन डी है शहरी समाज का अध्ययन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला क्वेश्चन, राधा कमल मुखर्जी के विचारों पर सबसे अधिक कौन इफेक्ट किसका प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ा था? पहला ऑप्शन है पश्चिमी दर्शन, ऑप्शन बी है भारतीय दर्शन, ऑप्शन सी मार्क्सवाद या ऑप्शन नंबर डी नारीवाद। नारीवाद। तो आपको बताना है कि राधा कमल मुखर्जी के विचारों पर सबसे अधिक किसका प्रभाव पड़ा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भारतीय दर्शन का। अगला क्वेश्चन है, इरावती कर्वे का शोध मुख्य रूप से किस सामाजिक इकाई पर केंद्रित माना जाता है? व्यक्ति, परिवार, जाति या वर्ग? तो इसका राइट आंसर, जो भी बी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। कर्वे ने जातीय व्यवस्था का अध्ययन किस दृष्टिकोण से किया था? इस सवाल आपके बीपीएससी टीआरई 3 में भी पूछा गया था, जाकर आप चेकआउट कर सकते हो कि कर्वे ने जातीय व्यवस्था का अध्ययन किस दृष्टिकोण से किया था। पहला ऑप्शन है धार्मिक, ऑप्शन बी है संरचनात्मक, राजनीतिक या आर्थिक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी संरचनात्मक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि इरावती कर्वे की प्रमुख पुस्तक किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? ये सवाल आपके झारखंड लेडी सुपरवाइजर में पूछा गया था। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि द किडनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया 1953 में प्रकाशित की गई थी, जो कि भारतीय परिवार और रिश्तों के संगठन पर काफी ज्यादा उन्होंने प्रकाश डाला था। अगला क्वेश्चन है, इरौती कर्वे ने किस सामाजिक परंपरा का अध्ययन किया है? पहला ऑप्शन है शहरीकरण, ग्रामीण संस्कृतियाँ, हिंदू धर्म के रीति रिवाज या ऑप्शन डी आदिवासी जीवन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हिंदू धर्म के रीति रिवाज। याद रखिएगा, उन्होंने हिंदू समाज के रीति रिवाजों और जातिगत संरचनाओं को काफ़ी ज़्यादा विश्लेषण किया था। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको बताना है कि कर्वे ने भारतीय समाज के कितने प्रकार के परिवारों में विभाजित किया है? दो, तीन, चार या पाँच? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चार भागों में उन्होंने परिवारों को विभाजित किया है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, दोनों समाजशास्त्रियों ने किस परंपरा को काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया है? पहला ऑप्शन है पश्चिमी संस्कृति, भारतीय सांस्कृतिक विविधता, मार्क्सवादी दृष्टिकोण या औद्योगिक समाज। जस्ट मैंने आपको बताया था, चाहे आपके राधा कमल मुखर्जी हो चाहे इरावती कर्वे, दोनों ने भारतीय सांस्कृतिक विविधता को काफ़ी ज़्यादा जोर दिया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, राधा कमल मुखर्जी और इरावती कर्वे के कार्यों का मुख्य अंतर क्या है? पहला ऑप्शन है अध्ययन का दृष्टिकोण, सामाजिक इकाइयों पर ध्यान, धार्मिक अध्ययन पर जोर या पर्यावरणीय शोध पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, पर्यावरणीय शोध।
क्वेश्चन नंबर 28, राधा कमल मुखर्जी और इरावती कर्वे दोनों किस सिद्धांत के समर्थक माने जाते हैं? इस क्वेश्चन को याद रखना, ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है सामाजिक संघर्ष, सामुदायिक विकास, सामाजिक संरचना या ऑप्शन डी आर्थिक विकास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सामाजिक संरचना। मुखर्जी और कर्वे के अध्ययन का मुख्य लक्ष्य क्या था? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि मुखर्जी और इलावती कर्वे के अध्ययन का मुख्य लक्ष्य किसे आप मानते हो? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भारतीय समाज की जटिलताओं को उजागर करना। और आज का लास्ट क्वेश्चन, दोनों समाजशास्त्रियों ने भारतीय समाज के अध्ययन में किस विधि का उपयोग किया था? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और उस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि लावती कर्वे और राजा मोहन जो आपके थे, ठीक है, राधा कमल मुखर्जी, उन्होंने दोनों ने किस अध्ययन पे सबसे ज़्यादा विधि का उपयोग किया था, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गुणात्मक विधि। तो ये रहा आज का टॉप 30 क्वेश्चन जो आपके इंडियन थिंकर से हमने 6 टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो 6 टॉपिक नहीं देखा है, तो आप जाकर वीडियो प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। ये 6 थिंकर्स आपके एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक अपने पेड प्रूफ नहीं लिया है, तो सिर्फ आपको 500 में कंप्लीट नोट्स के साथ-साथ आपको प्रॉपर गाइड प्लस आपको अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज़ आपको सब कुछ दिया जा रहा है, जिससे आप बेटर प्रैक्टिस कर पाएँ। जहाँ पे आपको डाउट होता है, आप मुझसे कॉल, मैसेज करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। कंप्लीट डिटेल के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो, अगर आपको कोई डाउट हो तो। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।